नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और लगभग देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में लगातार इंटेंसिफाई फ्लो बने हुए हैं और कह सकते हैं कि खास करके जो अरब सागर हैं यहाँ पर देखा जाए तो अब आने वाले दिनों में ये जो तूफ़ान है, यानी अभी तो ये निम्न दबाव की श्रेणी में है, पर धीरे धीरे ये वेल मार्क बनते हुए डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन और आगे ये स्ट्रॉम और कह सकते हैं कि साइक्लोनिक नुमा, या कह सकते हैं कि खास करके ये साइक्लोन, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तूफ़ान बनेगा। इस तूफ़ान का नाम तेज होगा। ये हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा में इसके आगे बढ़ने की जो गतिविधियाँ हैं वो लगभग आपको मैं बता दूं कि 60% लग रही हैं। तो कुछ 40 से 35% हम कह सकते हैं ऐसी गतिविधियाँ बन रही हैं कि ये लगभग वो गुजरात के आसपास से लगाकर महाराष्ट्र के हिस्से यहाँ से इसके आगे बढ़ने की गतिविधियाँ। फिलहाल देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार आगे बढ़ता है, इस पर वीडियो और बनाए जाएंगे। बाकी अभी जो सिस्टम है वो बहुत ही इंटेंसिफाई बना हुआ है और लगातार हवाओं का फ्लो है। समुद्री सतह से भी देखा जाए तो लहरें अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र कोंकण जो कह सकते तट है यहाँ से जो देखने को मिल रही है। और अभी एक सर्कुलेशन में गतिविधियाँ हैं, या कह सकते हैं कि जल निम्न दबाव, हम इसको निम्न दबाव कह सकते हैं, हल्का निम्न दबाव इसको कह सकते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम उपरा है अभी तो इसको हम हल्का निम्न दबाव कह सकते हैं। ये जल्द आगे बढ़ते हुए ये भी किस प्रकार इसका मुँह रहेगा या किस प्रकार इंटेंसिफाई रहेगा वो तो आने वाले दिन या आने वाला समय ही बताएगा। फिर आपको केवल अनुमान बता सकते हैं कि ये किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। बाकी हमारा जो रीजन है खास करके आपको बताने का कि जो अभी अरब सागर में जो साइक्लोन बनने वाला है, तूफ़ान तेज़ बनने वाला है, ये उत्तर पश्चिमी दिशा में इसके आगे बढ़ने की गतिविधियाँ हैं वो प्रबल दिखाई दे रही हैं और लगातार इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में ही आगे बढ़ने की गतिविधियाँ रहेगी। बाकी जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा उसके मतलब किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, तो इसकी जो गतिविधियां हैं पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ने की गतिविधियां इस समय से आज के हिसाब से, आज के अनुमान के हिसाब से ये लग रहा है कि ये पश्चिम बंगाल की खास करके जो तट हैं वहाँ जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ तक इसके आगे बढ़ने की गतिविधियाँ रहेगी। और ये भी एक तूफ़ान की श्रेणी तक आएगा और तूफ़ान भी बन सकता है, क्योंकि अभी समुद्री सतह का अगर तापमान भी देखा जाए तो अच्छा है और जो वायुदाब भी देखा जाए तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये इसी प्रकार अगर आगे बढ़ता है तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र रहेंगे, कई ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर भारी बारिश के कारण भारी जल भराव और कह सकते हैं कि बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। अगर ये आने वाले समय में इस प्रकार उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता है तो खास करके ये सीधे ही वो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों यानी जो बांग्लादेश के क्षेत्र रहेंगे वहाँ तक इसकी भारी वर्षा रिकॉर्ड की जानी है। क्योंकि अगर ये इस प्रकार आगे बढ़ता है तो वो तय है और तय सीमा के आसपास ये आगे इसी प्रकार बढ़ सकता है। और रही बात जो अरब सागर में जो सिस्टम बनने वाले हैं यानी बना हुआ है इस समय कह सकते निम्न दबाव, तो उसके अगर उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता है, अगर उत्तर पूर्वी दिशा में यानी गुजरात के तट से लगाकर जो बम्बई का जो कह सकते हैं वो तटवर्ती इलाका है यहाँ तक अगर इसके टकराने की संभावना बनती है तो राजस्थान तक अच्छी खासी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। उस समय बादलों का घना आवागमन देखने को मिलेगा और खास करके मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में भी इसकी वर्षा अच्छी खासी व्यापक रूप से देखने को मिल सकती है। गुजरात के अधिकतर हिस्सों में भारी से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी अगर इनका जो अनुमान है, हमारा जो अनुमान है, अगर इस प्रकार बढ़ता है तो ही वर्षा होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।